अस्सलाम वालेकुम। आई कम पार्ट 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एक और वीडियो के साथ आपके सामने। आज के इस वीडियो में हम 2001 क्वेश्चन नंबर 2B को कवर करेंगे, जिसके रिक्वायर्ड में हमसे मांगा गया प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2001। ये एक पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेज ऑफ ₹50,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि फुरकान और फरीद दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्ट किया, पार्टनरशिप बिजनेस का स्टार्ट किया 50,000 और 70,000 की अमाउंट से। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज अंडर। द पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है स्टूडेंट एग्रीमेंट, डीड कहते हैं एग्रीमेंट को। उनका जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो हमें ये प्रोवाइड करता है, हमें ये चीजें बताता है। क्या चीजें जी? नंबर 1, फुरकान इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹36,000। फुरकान को सालाना 36,000 की सैलरी दी जाएगी। और ये हम समरी भी जो बनाते हैं ये फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, साल के एंड में हम बनाते हैं। तो ये आपको बताया जा रहा है कि फुरकान को पूरे साल की सैलरी दी जाएगी 36,000। नंबर टू में हमें कहा जा रहा है कि फरीद इज अलाउड कमीशन ऑफ ₹60,000। फरीद को 60,000 का कमीशन दिया जाएगा। अब यहां पर कहीं पर भी एनुअल पर मंथ का जिक्र नहीं है, तो हम इसको एनुअल ही मानेंगे। ये जो 60,000 की अमाउंट है ये पूरे साल की ही मानी जाएगी। नंबर 3, मार्कअप कहते हैं इंटरेस्ट को। मार्कअप अलाउड ऑन इनिशियल कैपिटल। इनिशियल मींस स्टार्टिंग, मार्कअप मींस इंटरेस्ट। उन्हें उनके स्टार्टिंग कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया गया है कि 50,000 और 70,000 की अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट की थी। इसका मतलब यह है कि फुरकान को 50,000 का 10% मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा और फरीद को 70,000 का 10% मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा और इंटरेस्ट दिया जाएगा। लास्ट में कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बाकी जो रकम बचेगी वो बराबर तकसीम कर दी जाएगी। आगे कह रहे हैं द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2001 अमाउंटेड टू ₹1,40,000। क्या मतलब? कह रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस March 31 को हमारे बिजनेस का साल एंड हो रहा है, हमारा ईयर एंड मार्च में हो रहा है, हम अपनी क्लोजिंग मार्च में करते हैं। तो इस साल में हमने 1,40,000 का प्रॉफिट कमाया। हमने इस साल में 1,40,000 का प्रॉफिट कमाया, यानी कि फुरकान और फरीद ने मिलके 1,40,000 का प्रॉफिट कमाया। अब इस 1,40,000 के प्रॉफिट में से सबसे पहले सैलरी माइनस की जाएगी फुरकान की 36,000। फिर इस 1,40,000 में से 60,000 का कमीशन माइनस किया जाएगा फरीद का। फिर इस 1,40,000 में से मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा 10% उनके कैपिटल का। और आखिर में कुछ अगर बचेगा, किसमें से? इस 140 में से सैलरी, इस 140 में से कमीशन, इस 140 में से इंटरेस्ट देने के बाद अगर कुछ रकम बचेगी वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी दोनों के बीच में। ठीक। रिक्वायर्ड प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2001। तो स्टूडेंट तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नेम लिखने पड़ेंगे, फुरकान एंड फरीद, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और तीसरी हेडिंग आएगी जो उनका ईयर क्लोज हो रहा है March 31 को, फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2001। एक पर्टिकुलर का कॉलम मस्ट बनेगा, एक टोटल का कॉलम मस्ट बनेगा। ये दो कॉलम तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में लाजमी बनते हैं, मस्ट बनते हैं। इसके अलावा जितने पार्टनर्स होंगे उनके कॉलम भी बनेंगे, फुरकान और फरीद का भी बनेगा। और स्टार्ट दिया जाएगा हमेशा नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट से। 1,40,000 इनका नेट प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हम हमेशा इससे स्टार्ट लिया करेंगे प्रॉफिट से, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो हमने 1,40,000 को टोटल में लिखना है, क्योंकि ये फुरकान और फरीद का टोटल प्रॉफिट है। तो इसे डबल लाइन से रूल ऑफ कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले सैलरी दी जाएगी फुरकान को, जो क्वेश्चन में बताई गई थी 36,000। फरीद को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डाई डाल सकते हैं या जीरो लिख सकते हैं या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अगर हम फिर देखें कि पूरे साल की सैलरी कितनी बनेगी, तो 36,000, ये जीरो, ये तो टोटल बनेगा 36,000। तो टोटल में आप लेंगे 36,000। उसके बाद कमीशन टू फरीद, कमीशन सिर्फ दिया जाएगा फरीद को, फुरकान को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। तो फरीद का कमीशन कितना बनता है? फरीद का कमीशन है 60,000, क्वेश्चन में बताया गया। तो 60,000 आपने टोटल में भी लिख लेने। और आखिर में मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें क्या करना होगा? हमें फुरकान और फरीद के कैपिटल को लेना होगा, 50,000 फुरकान का, 70,000 कैपिटल
फरीद का, उसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, 10% का इंटरेस्ट देना है। तो हम यहाँ पे वर्किंग कैसे शो करेंगे, हम लिखेंगे फुरकान 50,000 उसका कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10% कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 किसको, 50,000 को। फिर फरीद का कैपिटल है 70,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 10% है। तो 50,000 का 10% बनता है 5,000 और 70,000 का 10% बनता है 7,000। तो फुरकान को इंटरेस्ट मिलेगा या मार्कअप मिलेगा 5,000 और फरीद को मिलेगा 7,000। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं टोटल करने के लिए 5,000 प्लस 7,000 ये बनेगा 12,000। तो हमने टोटल में लिख लिया 12,000। अब यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने 1,40,000 में से सैलरी दे दी, हमने 140 में से कमीशन दे दिया, हमने 140 में से 12,000 का मार्कअप या इंटरेस्ट दे दिया। अब हमें ये देखना है कि 140 में कितना बचा, 1,40,000 में कितना बचा। तो तरीकाकार क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, उसमें से आपने इन अमाउंट्स को माइनस कर देना है, मतलब सैलरीज, कमीशन और इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस कर देना। अगर मैं इन सब को प्लस करता हूं, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, अगर ये मैं सब प्लस करता हूं तो इसका टोटल बनता है 1,08,000, इसका टोटल बनता है 1,08,000। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट हमने कमाया था फुरकान और फरीद ने मिलके, उस 140 में से इस 108 को माइनस कर देंगे, जो सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट था। तो हमारे पास बचेगा 32,000, जिसे हम कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट 32,000। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी कि इक्वल डिवाइड कर दो फुरकान और फरीद में। तो कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते, 4 होते तो डिवाइडेड बाय 4 कर लेते। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को उस पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 16,000 फुरकान को मिलेगा, 16,000 फरीद को मिलेगा। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बनता है 32,000। ठीक, तो अब हमने फाइनली क्या करना है, फुरकान की सैलरी प्लस फुरकान का मार्कअप और फुरकान का रिमेनिंग प्रॉफिट का हिस्सा, इन तीनों अमाउंट को प्लस करना है। तो ये टोटल बनेगा 57,000। इसी तरह फरीद का अगर हम टोटल करते हैं कमीशन और मार्कअप को तो और रिमेनिंग प्रॉफिट को, तो ये तीनों वैल्यूज का टोटल हमारे पास जो आएगा वो 83,000 है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें आपस में तो ये 1,40,000 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 1,40,000 का प्रॉफिट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसमें से फुरकान को मिला 57,000 और फरीद को मिला 83,000। 1,40,000 में से 57,000 मिला फुरकान को और 1,40,000 में से 83,000 मिला फरीद को। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल बनता है 140। और इसी तरह अगर हम इन सब को प्लस करें, इन सबको, तो ये अमाउंट भी बनती है 140। इस तरह भी 140 बनना चाहिए और इस तरीके से भी 140 बनना चाहिए। ये टोटल में शामिल नहीं होगा क्योंकि इसको डबल एंड से क्लोज कर दिया गया। अब इसके सामने हम लिख देंगे शेयर इन प्रॉफिट, मींस इस 140 में से इसका शेयर इतना है और इस 140 में से इसका शेयर इतना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ